I love being a woman, and I think that's my strength, and I love those facets about myself, and I want to be a woman, so I don't want to be a man. My mother, who has been a homemaker, she was always clear about what she wanted for her daughters. और उन्होंने मुझे बहुत clearly कहा हुआ था हम तीनों से कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भी शादी कर लो, अगर मैं उसका कंसेंट नहीं दूंगी जब तक आप financially independent अपने दम पे नहीं हो जाती. And I told my son, you know, when you're going and if you have, I said, just be careful, these things happen. Come on, Mama. I said, beta, you have no idea. Human beings in a crowd can be animals. पूरी सोशल मीडिया ऐसे से तो भरी हुई है. पूरी दुनिया आपको बताती है कि खूबसूरत ये है, ये खूबसूरत नहीं है. आपको बोलना पड़ता है सॉरी, आई डोंट बिलीव यू, मेरे लिए ये भी खूबसूरत. जब मैं आई इंडस्ट्री में तो हीरोइंस इतनी पतली नहीं हुआ करती थी. इट वाज एवरी प्रोड्यूसर वाज ट्राइंग टू फैटन मी अप ऑल द टाइम. दे वांटेड कर्व्स. हाय, आई एम सोनाली बेंद्रे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन Butterfly. ये देखिए सोनाली बेंद्रे जी को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे. I have some questions for you. हाँ जी बोलिए ना. Why male feminist? जब हमने ये शो बनाया तो हम इसे फेमिनिस्ट भी बोल सकते थे, बट इन एसेंस में एक इवॉल्विंग मैन हूँ और एक इवॉल्विंग ह्यूमन हूँ, और महिलाएं तो ये बातें कई ज़मानों से, कई दशकों से करना चाह रही है ना, तो कोई सुन ही नहीं रहा था उनकी शायद, तो इसलिए हमने सोचा शायद एक इवॉल्विंग मर्द बैठ के ये बात करे तो शायद बेहतर होगा. So do you think male gaze has been more on this episode because of male We feminists? definitely have करीब 70 to 72% महिलाएं, बट करीब 30-32% जो मर्द हैं वो सीख रहे हैं. तो आपका ग्रोइंग अप ईयर्स कैसे थे, क्योंकि आपकी 3 बहनें और आपकी माँ, तो इट वुड हैव बीन a fairly more matriarchal kind of setup, नहीं? हम 3 बहनें रही हैं. So you know, माँ और 3 बहनें, मतलब the household has been dominated by women. सो कंडीशनिंग कुछ भी रही हो, जब 4 औरतें हैं घर पे तो बाबा को तो मानना ही पड़ता था फिर. यू नो, इट्स नॉट लाइक कि ही कुड गेट अवे विद समथिंग. ही डिडंट हैव दैट ऑप्शन बिकॉज 4 जन थे हम लोग. सो कहीं पे मुझे लगता है कि वो एक बात हैज़ बीन अ ग्रेट वे for me to move forward. And in that sense, I would say my mother, who has been a homemaker, she was always clear about what she wanted for her daughters. और उन्होंने मुझे बहुत clearly कहा हुआ था हम तीनों से कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भी शादी कर लो, अगर मैं उसका कंसेंट नहीं दूंगी जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने दम पे नहीं हो जाती हैं. एंड वी वुड से कि ठीक है, आई मीन वी अंडरस्टैंड, कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमसे शादी करने के लिए बैठा हुआ नहीं है, बट क्यों ऐसे बोल रही हो? एंड शी सेड नो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब तक नहीं है तब तक कोई आवाज़ नहीं है आपकी, और जब तक यू कैन नॉट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ और आपकी आवाज़ ना हो तब तक आपको कोई लाइफ में कोई चॉइस नहीं है बट टू लिव व्हाट इज डेल्ट टू यू, एंड यू जस्ट हैव टू डू दैट देन. एंड आई एम श्योर दैट केम फ्रॉम अ वेरी डीप स्पेस. हम लोग उनके बच्चे हैं, तो बाबा हमारे लिए हमेशा ऑब्वियसली अमेजिंग ही रहेंगे, लेकिन कहीं पे जब वो ये बात इतनी फर्मली बोलती हैं तो कहीं पे उन्होंने डेफिनेटली वो फील किया है of not being financially independent, of being dependent on her husband for the money. I mean, he might have been the most loving husband, but it's still different. It's not about how loving or not loving you are, but it's about having to ask someone for something. तो आपके घर में फेम पावर ज़्यादा थी क्यों? आप नानी का उदाहरण देती हुई कई बार बात की हो इस बारे में, तो जनरली इट वाज एन इगैलिटेरियन हाउसहोल्ड वेयर एवरीबॉडी वाज डूइंग एवरीथिंग. वो होते हुए भी यू नो, मोस्ट, आई कुड बी रॉन्ग बट आई सी मोस्ट महाराष्ट्रन हाउस होल्ड्स बहुत वैसे देखा जाए तो ब्रॉड माइंडेड होते हैं. यू नो, गर्ल्स एजुकेशन एंड एवरीथिंग, उन चीज़ों के बारे में. लेकिन फिर भी कहीं पे अगर आप देखने जाए तो कहीं पे कंडीशनिंग जो होती है ना औरतों की, वो कुछ अलग ही होती है. एंड आप मेल फेमिनिस्ट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कंडीशनिंग मर्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें जो उनके कभी दिमाग में भी नहीं आ सकती. ऐसा वक्त था जब हमारे दिमाग में भी नहीं आती थी कि ये मेरे लिए होना चाहिए, सिर्फ उसको, वो लड़का है या आदमी है इसलिए उसको मिल रहा है, ऐसा क्यों? ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे. द कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग थी कि ये तो ऐसे ही होता है. हाँ. देखा, इसमें भी मुझे इतना मिला, वाह, इसमें हम खुश हो जाते थे. लेकिन आई एम सो ग्लैड अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पे
मेरी बेटी नहीं है लेकिन माई नीस इज देयर, एंड डेफिनेटली उसकी अपब्रिंगिंग में हम कहेंगे कि क्यों, थिंक फॉर योर सेल्फ एंड डोंट गेट दिस कंडीशनिंग, एंड वी वर्क टुवर्ड्स दैट. सो द coming generations are asking more and more questions. Yeah. They are, and when they ask the questions, कई बार वो हमें भी जगाते हैं. जब वो सवाल पूछते हैं तब कई बार हम उठ जाते हैं कि हाँ यार, क्यों, why did we take it for granted? क्यों हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा? So we are also growing. तो अब आपके बेटे भी, you know, he's done with teenage. ऐसी क्या बातें हैं जो आप उन्हें सिखा रही हैं that is making him a better human? अभी हम कोशिश करते हैं, अब वो कि मैं कहाँ तक सफल होंगी उसमें ये तो वक्त ही बताएगा, बट कई बार आपको लगेगा कि आप इस तरह से सोच रहे हो, लेकिन आपकी जो फ्रेंड जो लड़की है उसके लिए लेयर्स थोड़े और होंगे इस सेम सिचुएशन में. And if you can just be a little, have a little more empathy towards that. See that, you know, there will be so many things you might miss that sometimes. And he's a sensitive boy, so I feel that he has that empathy and he does see it. On the other hand, because society can be a little more forgiving, so in that matter, then me as mother, I come in to say that ये सब ठीक था बेटा, लेकिन इस सिचुएशन में थोड़ा अगर आप इसका और ख्याल रखते तो थोड़ा बिन नाइस. ये मैं कोशिश जरूर करती हूँ. We've generally asked everybody, and almost I've not found any woman who's not told me an untoward incident that's happened to them on the street or in the bus or a train. Of course, definitely. You've been through those. That was one of my examples when I told my son that, you know, I said, you know, when you're going and if you have, I said, just be careful, these things happen. Come on, mama. I said, beta, you have no idea. Human beings in a crowd can be animals. कुछ हुआ था आपके साथ जिस Of course हुआ. I don't think ऐसी कोई भी लड़की होगी यहाँ पे जो आपको नहीं बताएगी. मैं तो उस दिन तक शो पे किसी मिलना भी चाह रहा हूँ स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से आती हो ही नहीं सकता कि उसके साथ नहीं हुआ है. आपके इन टाइम आउट टाइम होते थे बचपन में, सॉरी टीनेज में? या डेफिनेटली. बट वर दे एवर टीचिंग यू कि आपने ऐसे एक तरीके से बैठना है, इतना जोर से हंसना है, ऐसे आवाज में बात करना है? या Yeah. What were those learnings that were given that time? Yeah, that you sit properly. Yeah. Modesty is everything, and you know, you needn't be so vivacious in front of everybody. I think that's also a way of protecting your girls from unwanted gaze. Yeah, yeah. ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप, मेरी माँ हमें दबाना चाहती थी, बट आई थिंक ये मेरी माँ का तरीका था टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनवांटेड मेल गेज. हमें पता है कि आपने एजिज्म के ऊपर बात किया है, लेकिन बॉलीवुड में एजिज्म एग्जिस्ट करता है नहीं, और कहीं ना कहीं डर भी तो आ जाता होगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चैटर अगर आपके आसपास चल रही है तो वो दिमाग में इफेक्ट करती होगी, नहीं? हाँ, पर उस टाइम पे उस एज में जो फिल्में जो मैंने की थी उसमें एज अप्रोप्रिएट ही था, आई वुड से, क्योंकि फर्स्ट लव एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. पर हाँ, देयर हैव बीन अ फ्यू फिल्म्स जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट बीन अबाउट द एज और अबाउट द फर्स्ट लव, क्योंकि आई स्टार्टेड सो यंग, और हमेशा, और सोशल मीडिया अभी है, और हमेशा वो उस टाइम के लाइनलेस, फ्लॉलेस, जॉ लाइन वाले फोटोग्राफ्स के साथ, तब देन नाउ व्हेन दे डू इट, even I feel, oh my God, it's different, but it is going to be different. And इसीलिए मैं एज मेंशन कर रही हूँ, नहीं तो मुझे लगता है कि ये मेंशन करने की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन पड़ रही है बिकॉज ऑफ दैट. या तो फिर मैं अभी अगर आ जाती काम करने तो शायद फिर वो रेफरेंस ना करना पड़ता, लेकिन आई हैव बीन देयर, एंड सो आई वांटेड टू प्ले अ कैरेक्टर दैट वाज द एज दैट आई वाज. आई डिडंट वांट इट टू बी, आई डिडंट वांट टू प्ले समवन एज दैट आई वाज नॉट. या टू बी प्रिसाइज. I was happy to let go of that time. बहुत इंटरेस्टिंग ज़िंदगी जी है, बहुत कुछ इस ज़िंदगी ने मुझे दिया है, और वो जो वक्त था उसमें मैंने यू नो, एक्चुअली अगर आप लुक बैक करो, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ से फिल्मों में आना was as good as me becoming an astronaut and landing on the moon. It was as huge as that. It was so different. So I would say that उस टाइम पे जब ये सब नहीं हो रहा था, उसमें ये चांस लेना और ये मतलब लिटरली गैम्बल करना, फिर की एक called for a lot of guts, and I didn't realize it like that at that time. तो वो मैंने कर लिया यार, वो जी लिया मैंने. अभी और है जिंदगी, और है एडवेंचर्स, और I want to live that, and that's why when I had my child I took that break. So अब जब मैं वापस आ रही हूँ तो it's a choice. Yeah.
and Then you'll pick your parts so accordingly. I want to be myself, the age that I am. And the other thing that happens is there are two things that happen. Either you're sticking to wanting to be a 20-year-old or 30-year-old still, or the other thing that happens is that the moment you're older, they want आपको कॉटन साड़ी पहना के और मेकअप उतार के, मतलब ऐसा क्या है कि आप एक उम्र के हो जाने के बाद कि आप खूबसूरत नहीं होते? ऐसा कहाँ लिखा है? I think I'm very good looking at my age, and 100%. I want to live that, and I want to celebrate that. So I was very sure that when I come back, I wanted a character that had depth to it. I played my age, and I was not ashamed of how I looked. And But खूबसूरत the beauty of this part was that it's relevant to today. या 100%. नहीं, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि किसने बताया कि खूबसूरत एज रेलेवेंस के साथ आती है किसी? सब लोग यही तो बोलते हैं, पूरी सोशल मीडिया इसी से तो भरी हुई है, पूरी दुनिया आपको बताती है कि खूबसूरत ये है, ये खूबसूरत नहीं है, आपको बोलना पड़ता है सॉरी आई डोंट बिलीव यू, मेरे लिए ये भी खूबसूरत है, ये बहुत सही आपको बोले। बोलना पड़ता है। You are also termed X body size ना, that has also happened with you कि when you are a model you are too skinny to be a heroine. हाँ, पर जब मैं आई इंडस्ट्री में तो हीरोइंस इतनी पतली नहीं हुआ करती थी. इट वाज एवरी प्रोड्यूसर वाज ट्राइंग टू फैटन मी अप ऑल द टाइम. What would they say? Eat, बहुत पतली है, बहुत पतली है. They wanted curves. So you would It's go to an today. audition and they What would. you're talking about is prevalent today. At that time, you wanted women that were curvaceous, that were voluptuous, who had curls in their hair, and I had straight black hair and I was skinny. आप ये बताओ, जो ब्रोकन न्यूज़ में कुरैशी हैं और आज हमारे यहाँ पर भी महिलाएं इन एक्सेस हैं, जनरली न्यूज़ रूम में आप ऐसा देखी हैं क्या कि महिलाएं ज़्यादा हुआ करती थी? बिल्कुल नहीं है. अगर आप आवाज़ भारती का न्यूज़ रूम देखो या जोश में, तो मतलब टेस्टोस्टेरोन ही भरा हुआ है पूरा. That's true. बट या इवन इन आवाज़ भारती महिलाएं ज़्यादा नहीं है. नहीं है ना? बट देर हैं, लेकिन हाँ. ज़्यादा नहीं है. मर्दों से ज़्यादा नहीं है. थोड़ा तो किक मिलता होगा आपको जस्ट बीइंग दैट वुमन इन पावर, प्लेइंग दैट पार्ट, यू नो, व्हिच आई एम श्योर यू मस्ट हैव लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग. क्या वो सिर्फ पावर के लिए था, या द फैक्ट दैट ये कैरेक्टर कुछ स्ट्रॉन्ग है, एंड यू नो जस्ट टू हैव द फैक्ट दैट कि ऐसा कैरेक्टर है जो इस वक्त अपनी पूरी लाइफ करियर को दे चुकी है, और अब वो यहाँ आके कहीं पे देख रही है कि पर्सनल लाइफ में क्या. ये बताओ, ब्रोकन न्यूज़ की जो नरेशन थी वर्सेस द नरेशंस यू हैड बिफोर, व्हाट वाज द डिफरेंस? समीर अगर मेरे पास कुछ लेके आएगा तो आई नो कि वो कुछ अच्छी चीज़ मेरे पास ले आएगा. और जब उसने कहा कि सोनाली ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ओपन माइंड रख के इसको देखना, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए है, बट कीप एन ओपन माइंड. एंड आई सॉ इट. आई डोंट हेडलाइन द शो, सो फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज दैट यार मैं ये क्यों करूँ. सो आई सेड समीर यार हार्डली यार, इसमें क्या है, मतलब ये इट्स नॉट माई शो, इट्स नॉट दैट. और यू नो ये एक बार करके आ जाऊंगी, स्लॉट हो जाऊंगी फिर से यार, यू नो क्या करूँ इसका. बट यू नो द थिंग वॉज आई कुडंट गेट दिस कैरेक्टर आउट ऑफ माई हेड. एंड देन आई सेड कि क्या डर है मुझे. ऐसे डर वो है कि मैं ऑनसॉम में, खांचोफाई हो जाओगे. हाँ, मुझे हेडलाइनिंग शो नहीं मिलेगा, ये सब है डर. आई सेड यार जब मैं फिल्में कर रही थी तब किसने सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगी, मैं एक एक्टर बनूँगी. और उस टाइम पे भी मैंने ऐसी फिल्में की जो सब कहते थे कि अंगारे जो मैंने की वो एटलीस्ट 2 हीरोइंस छोड़ चुकी थी, और ये सब कोई छोड़ेगा इसलिए क्यों करेंगे. उस हिसाब से अगर मैं नहीं करती आई वुड हैव नेवर मेट गोल्डी. आई मीन आई वुड हैव मेट हिम बट इट वुड Not in the capacity, yeah. So you see, different things can happen with different things. So I said Sameer, I'm not promising, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, आप अगर ये स्क्रिप्ट लिखते हो तो आई एम इंटरेस्टेड इन हियरिंग a fully written script and giving it a fair hearing. So you I'm went from a open to no it. to a maybe, Yeah. and देखते हैं. And then when I heard the script, and I met Vinay sir, and I really liked his mind. Samvit, amazing writer. So that again was a big, you know, plus for me कि ये सोचने वाले लोग हैं, ये कुछ करेंगे. और when I heard it, I said that if you don't mind and don't take it wrong, but you know, because
people think, oh, star, whatever, and all of that. I said, I feel that if it is this character, and if I'm to play this, I feel I miss it, and I feel this leaves it. I'm not finding the balance. And he said, I don't mind it. You know what? That's making sense. Give us some time. They went back and they came back, and by then I knew in my head that this is a yes, because just the fact of the way they took the suggestion and the way he said, yeah, and this and that, and they added to it, was like, I said, this is a team that I would like to work with. क्या मर्दों को बोलना बंद कर देना चाहिए औरतों को? मेरी जिंदगी में ऐसा है कि my husband was the one who was telling me कि सोनाली, जिस तरह से तुम 90s में काम करती थी और early late 90s में भी जिस तरह से आपका एक सेट पे आपका बिहेवियर एंड द वे यू वर सो प्रोफेशनल ऑलवेज. माय मदर नेवर केम ऑन सेट विद मी इवन फॉर अ सिंगल डे. सो ही सेड कि अभी उस तरह का काम होता है. You will enjoy the sets today. इतनी सारी लड़कियां हैं सेट्स पे, अलग अलग किस्म की कहानियाँ बताई जा रही हैं. एंड द अदर थिंग दैट ही ऑलवेज टोल्ड मी इज़ कि 90s में मुझे कहा जाता था कि आप बहुत सटल हैं. ओके. थोड़ा लाइफ जान डालिए उसमें, थोड़ा सा और मसाला, थोड़ा उसको और लाउड कीजिए. That used to be told, and that's why he said that it's your kind of acting. You will enjoy the way what is being done today. So he's the one who in fact kept telling me, why are you not in front of the camera? So cool. I've had the opposite thing that I'm like, can you stop telling me? I'll do it when I feel like doing it. आपके हिसाब से 3 ग्रीन फ्लैग्स क्या होंगे एक रिलेशनशिप के? A big green flag for me was how he treats women, and that for me was a big green flag. The other green flag is related to this only, but I was a star, and he never pulled me back, and he never said that don't do this, don't go there. If I went to parties, he was like, okay, I'll see you after that, and he would be waiting. And he never kind of just followed me or stopped me from doing something, or he never had a problem saying कि यार स्टार तो ये है, आप इनका लीजिए, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, kind of a zone. And that showed a lot of that showed me that he was a very secure man, I think. And that came from the fact that when I married Goldie, only one sister, he has 3 sisters, one sister was married and had just gotten married. There were 2 sisters, a mother and a dadi at home. So he has been surrounded by women. Wow. And I think that was the reason why he was the way he was, and very strong women also. So yeah. The third one was that I loved the kind of respect and the genuineness that he felt for my family and my parents and my sisters and my brother-in-law, and all of that. There was no fakeness about what he felt for them, and that was very important for me also. और आपके हिसाब से 3 रेड फ्लैग्स क्या होंगे एक रिलेशनशिप के? जिस बंदे को आपकी फैमिली अच्छी नहीं लगती, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है आपके बेस्ट फ्रेंड से और आपके फैमिली से, वो रेड फ्लैग है ही है, because he is not accepting you to be what you are. Yeah. And that means he is going to try to change you. So that is a huge red flag. Any more? Anyone who will very lovingly आपसे कहे कि baby, I love you so much. Just मैं आप तुमको रानी की तरह रखूँगा. Don't work. Doesn't love you. Wants to keep you at home. So the person in your life or in your relationship should respect what you do. Yeah. And should be proud of the fact that you have made something of yourself. क्योंकि आप उनमें से थी कुछ जिन्होंने हमसे आके हमारे शो का नाम पूछा. आपके लिए फेमिनिज्म क्या है फिर? मेरे लिए फेमिनिज्म is equal rights, and feminism for me does not mean male bashing, and I love being a woman, and I think that's my strength, and I love those facets about myself, and I want to be a woman, so I don't want to be a man, so I don't want to be like a man. I just want every gender to have equal rights and opportunities.
That's all it is. And it's not just about male and female. I mean every gender. या इक्वलिटी सबको equal rights मिले, equal opportunities मिले. हर बच्चे को मैं कहूँगी equal opportunity मिले. बहुत सही बोली आप. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट. आप लोग को अगर अच्छा लगा तो इनसाइट्स नीचे कमेंट में डालिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हॉटरफ्लाई को. एंड दिस इज मी सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ.